साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। समाअत अडियाला जेल में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने कहा, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के लिए होता है, अहले खाना को ट्रायल सुनने की इजाजत होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, किसी एक मुलजिम की हद तक जेल ट्रायल का ऑर्डर हुआ तो वो काफी नहीं? वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान, अफगानिस्तान को हराना है, जीत की डगर पर वापस आना है। चेन्नई में आज ग्रीन शर्ट्स और अफगान जंगजू मध्य मुकाबल होंगे। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर अफगान टीम खतरनाक। शाहीन इवेंट में वापसी का आज़म लिए मैदान में उतरेंगे। मैच के लिए कौमी टीम में कोई तब्दीली न होने का इम्कान। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, हम यहाँ तारीख रकम करने आए हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपीलें बहाल करने के बाद दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला किया जाए। लंदन में कयाम तवील होने के बायस हाई कोर्ट ने अपीलें 2021 में खारिज कर दी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी रवाना, अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। तो हमने हमारी पार्टी की तरफ से हम उनको वेलकम करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। मुझे कल नवाज शरीफ साहब वही बदले बदले थे। कल नवाज शरीफ साहब की स्पीच में बहुत सी चीजें मिसिंग थी, लेकिन कल उन्होंने इस मुल्क में ये नहीं कहा कि इस मुल्क में जो है एक निगरान हुकूमत है और इलेक्शन के पे कोई जोर नहीं दिया कि उसमें इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को खुशामदीद कहता हूँ। फैसल करीम कुंडी की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान जलसे में बदले बदले से लगे। पहले कहते थे कि 5 लोगों को माफ नहीं करूंगा, जलसे में कहा बदले की तमन्ना नहीं। तकरीर में बहुत सारी चीजें गायब थी। इलेक्शन के इनकाद पर जोर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने एक रोज पहले अपनी सीवी पेश की है। 90 रोज में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये अपील तो चैम्बर में लगती है, खुली अदालत में कैसे लगी? आबिद जुबैरी साहब, आप अपनी दरखास्त में क्या मांग रहे हैं? 16 अगस्त को दरखास्त दायर की, अभी तक मुकर्रर क्यों नहीं हुई थी? आबिद जुबैरी ने कहा, हमने तो जल्द समाअत की दरखास्त भी दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक कोई जल्द समाअत की दरखास्त नहीं आई। क्या आप चाहते हैं आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी पर हों? आबिद जुबैरी ने कहा, नई मरदमशुमारी और हल्का बंदी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 9 मई के 9 मुल्जिमान ने फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजारों ने कहा, मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के जेर हिरासत हैं। दौरान हिरासत सुलूक बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस का महफूज फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नैब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा, इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, लिख कर दें कि इसहाक डार और दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं। ऐसा ना हो कल नैब कह दे हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइल की जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। सहूनी फौज 2 बुलडोजर और 1 टैंक छोड़कर भाग निकले। खान यूनिस बॉर्डर के करीब इसराइली फौज को बड़ा नुकसान हुआ। 1 इसराइली फौजी हलाक हुआ। इसराइली फौजी तर्जुमान का एतराफ, गजा पर 17वें रोज भी बमबारी। रफाह पर बमबारी से शहदा की तादाद 28 हो गई। 24 घंटों में 400 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 4800 हो गई। बच्चों की शनाख्त मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन ने बच्चों के जिस्मों पर नाम लिखने शुरू कर दिए।
एक इस्राइली टैंक ने गजा की पट्टी के बाहर मिस्री पोजीशन को भी निशाना बनाया। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर का इसराइल को बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ने से गुरेज का मशवरा। इसराइल की पुष्ट पनाही के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्तानिया सामने आ गए। अमेरिका ने बड़ी तादाद में फौज भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल्स भी भिजवा दिए। चीन ने इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में शिद्दत आने के बाद मशरिक़ वुस्ता में 6 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए। अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इस्राइली जंगी जराइम का पार्टनर बन रहा है। इस्राइली जुल्म के खिलाफ करारदाद भी वीटो कर दी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं सलामती काउंसिल आलमी अमन कायम करने में नाकाम है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली दहशतगर्दी और गजा में इसराइल के वहशियाना जराइम रोकने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। दुनिया वालों, हमारी मदद को आओ, गजा वालों की पुकार। इसराइली बमबारी से बदतरीन इंसानी अलमिये का जन्म। इसराइली बमबारी से बचने वाले दवाओं और ग़िज़ा की किल्लत से मौत के दहाने पर खड़े हैं। इमदाद पहुंचकर भी जाँ बलब गजा वालों को न मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाद इसराइली बमबारी की वजह से रुक गए। इमदाद मुंतकली का काम न हो सका। गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी ट्रक्स को खाली वापस लौटना पड़ा। बमबारी से इमदादी ट्रकों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा। इमदाद पर बमबारी न की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की मिन्नत समाजत। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आपकी कुर्बानी। एक जाबिर के खिलाफ ऐलाने जहाद और ऐलाने बगावत करता हूं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमे रोशन करने की तकरीब। गवर्नर सिंध ने कहा फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जा रहा हूं। मेरी गवर्नरशिप जाती है तो जाए, परवाह नहीं। इसराइल की पुष्ट पनाही करने वालों का बाइकआउट करना होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रवा हफ्ते सेनेट इजलास बुलाने का फैसला। सियासी जमातों ने फलस्तीन की सूरत हाल पर बहस के लिए इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। सेशन का मकसद फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और इसराइली काबिज अफवाज के मजालिम की मजम्मत करना है। IMF की शर्त पर गैस महंगी किए जाने का इम्कान। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक घरेलू सार्फिन समेत सनती सार्फिन के लिए भी गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इजलास में 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की इजाजत दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,400 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स मई 2017 में 51,000 की सतह पर था। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, 278 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। ईंधन की अदम फराहमी। PIA की मजीद 27 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, रहीम यार खान और पेशावर की 2 तरफा 7, कराची से मुल्तान, दुबई और इस्लामाबाद की 6, इस्लामाबाद से दुबई, दमाम, मदीना और जद्दा की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद से अबू धाबी और क्वेटा की 3 परवाजें भी उड़ान नहीं भरेंगी। जारी है और इसके अलावा 6,000 जो एक्सपॉन्डर्स थे वो 12,000 हमने गिरफ्तार कर लिए। और इसके अलावा जो अभी ये इस अरसे में 880 के करीब नए ऐड हुए हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि कई अभी प्रोसेस पे अदालतों में हैं उनके केसेस।
हम्माद सिद्दीकी समेत साना बल्दिया के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी सिंध ने बताया 50,000 मफरूर मुल्जिमान में से 13,000 की वलदियत और घर के पते दर्ज नहीं। जस्टिस अमजद सहतो ने रिमार्क्स दिए, ये तो 1980 से चलता आ रहा है, आप आए हैं तो कुछ करके ही जाएं। महकमा सेहत सिंध ने ऑडिट रिपोर्ट मिलने तक निजी इदारों की फंडिंग रोक दी। मजीद ग्रांट के लिए SIUT और इंडस अस्पताल समेत तमाम निजी इदारों को ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना होगी। निगरान वजीर सेहत सिंध का कहना है, निजी इदारों को 2022 में 87 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी। रकम कहां खर्च हुई उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जब तक निजी इदारे ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, मजीद ग्रांट नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन अमन का पैगाम लिए पेरिस में बुलंद टावर पर चढ़ गया। आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। बसूरत दीगर हम तीसरी जंग अजीम के दहाने पर हैं। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त 5वां मैच भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। विराट कोहली के मैच विनिंग पे 96 रन। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। डैरल मिचेल की 130 रन की इनिंग्स रायगा। भारत की जीत पर धर्मशाला में शानदार आतिशबाजी। मेरे हिसाब से 3 स्पिनर खेले, उसामा भी हो, शादाब भी हो और नवाज भी हो। मेरे ख्याल से सेम टीम के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा। सेम टीम जानी चाहिए। अच्छा। ऑप्शन स्पिन ऑप्शन आपके पास तीनों है, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन आपके पास है। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली ने कहा, हमारे स्पिनर्स फॉर्म में नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ आज के मैच में 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। कामरान अकमल बोले, इतनी जल्दी टीम में तब्दीली बेहतर नहीं, हारिस को आराम देना ठीक नहीं होगा। अजहर अली कहते हैं, मौका मिले तो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर करें, इस तरह मैच जीत सकते हैं। शो में मुस्तफा चौधरी ने अफगान टीम के परस्तार का रूप धारा और आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे।